हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पोलिनोमियल के बारे में बात करने वाले हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है। आज इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे पोलिनोमियल का, ठीक है। चैप्टर ये सेकंड है आपका क्लास मैथ्स का। आइए, क्लास 9 मैथ्स का, ठीक है। तो देखिए, बात कर लेते हैं पोलिनोमियल। अच्छा, पोलिनोमियल होता क्या है? पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म पी एक्स। जो पोलिनोमियल की जो फॉर्म होती है ना, ये होती है पी एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x3। इससे आगे वाला अगर मैं आपसे टर्म पूछूं तो आप क्या कहोगे? a4x4। फिर उसके बाद पूछूं तो बोलोगे a5x2r5, ठीक है। और डॉट 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 में लास्ट वाला पूछूं तो आप बोलोगे an(x2r) है, यही तो बोलोगे। लास्ट टर्म n हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या है कि a0 a1 a2 a3 a4, ठीक है, a4 डॉट 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 मैंने कहा an। ये चीज़ है क्या? ये आपके रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। अच्छा, रियल नंबर की जब बात आ गई है तो मैंने ये पढ़ा चुका हूँ आपको रियल नंबर के बारे में बैक चैप्टर में ना, रियल नंबर में। तो ये रियल नंबर होते क्या है? रैशनल और इरेशनल नंबर आपके रियल नंबर होते हैं, ठीक है। जो नंबर लाइन पे होते हैं वो सब रियल नंबर कहलाते हैं। आइए देखिए, ये जो हो गए आपके a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस a3x स्क्वायर a3x क्यूब a4x2r4। इसके बाद जो टर्म आएगा, कितने भी टर्म लिख लो आप, लास्ट में मिलेगा an(x2r)n। अच्छा, ये क्या है? ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स हैं ऑफ पोलिनोमियल के। लिख लो, टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल। टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल, ठीक। ये जो है a0, इस यहाँ पे क्या था? x2r0 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, इसलिए ये टर्म लिखा नहीं है। या x1 x2 x3, तो ये पावर बढ़ती जा रही है तो लास्ट में n है। तो n क्या है? लास्ट में n क्या है? ये सब क्या है भाई? एक्सपोनेंट है, ये पावर है, पावर ऑफ पोलिनोमियल। नोट डाउन कर लेना है, पावर ऑफ पोलिनोमियल। अच्छा, मैंने कहा कि जो इक्वेशन, ये जो पोलिनोमियल है आपका पी एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट an(x), ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि px की वैल्यू 0 है, इफ़ px जो पोलिनोमियल है आपकी वैल्यू 0 है, तो इस कंडीशन जो आपकी आ जाएगी, कंडीशन क्या आएगी? आपकी कंडीशन आ जाएगी a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x3 प्लस डॉट 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 प्लस an(x2r)n इक्वल टू 0। यही तो कंडीशन आएगी। जब px की वैल्यू 0 है, आपने px की वैल्यू 0 रख दी, तो ये कंडीशन आई। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल। क्या है? लिख लो, इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल लिख लो। ये आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखो, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल आ गई, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो चीज़ें बताने वाला हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, अगर मैंने कहा कि x की पावर 0 है तो आप बोलोगे 1 होता है। मैंने कहा 4 की पावर 0, आपने कहा 1 होता है। मैंने कहा 100 की पावर 0। मतलब किसी भी अगर कोई भी चीज़ है, नंबर है, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये चीज़ आप याद रखना।
और देखो मैंने कहा 2x² + 4x + 1 ये पोलिनोमियल है या नहीं है? यस पोलिनोमियल है। डिग्री कितनी है मैक्स? 2 है, तो 2 डिग्री का पोलिनोमियल। ठीक है। अगर मैंने कहा कि 2√x + 2 ये पोलिनोमियल है, तो देखो यहाँ आपको थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अब देखो कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशंस है, अगर आपको 2x फ्रैक्शन के रूप में पावर हो, x की पावर फ्रैक्शन के रूप में हो तो पोलिनोमियल होगा। आप ज़रा सोच के बताओ। अगर x की पावर माइनस में हो तो क्या पोलिनोमियल होगा? अगर x की पावर ऐसे हो तो क्या वो पोलिनोमियल है? अगर ये है तो क्या ये पोलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अगर इसी कंडीशन में मिल जाए कि फ्रैक्शन की पावर मिल जाए तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर x की पावर नेगेटिव मिल जाए तो पोलिनोमियल नहीं होगा। रूट में मिल जाए तो नेगेटिव तो पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर में आपको वेरिएबल मिल जाए, डिनोमिनेटर समझते हो आप? ये वाला फर्स्ट वाला टर्म क्या है? न्यूमरेटर, और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। तो देखो इसको बोलते हैं टॉप, इसको बोलते हैं बॉटम। न्यूमरेटर टॉप, डिनोमिनेटर बॉटम, अपर नंबर और लोअर नंबर। तो देखो अगर इसमें डिनोमिनेटर में आपको वेरिएबल मिल जाए, वेरिएबल बताऊंगा वेरिएबल होते क्या है, वेरिएबल मिल जाए तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो ये कंडीशंस हैं, इसको आप अच्छे से देख लें कि पोलिनोमियल है या नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ ये। अब देखिए आगे बढ़िए, आ जाइए। इसको भी थोड़ी देर के लिए इरेज टाइप्स की बात कर लेते हैं। चलो अब पहले बात करते हैं एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक एक्सपेंशन ऑफ द पोलिनोमियल अभी पढ़ा था, px की जो फॉर्म पढ़ी थी, एल्जेब्रिक एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्म px अभी आप ही पढ़ी है आपने। तो देखो आप क्या पढ़ोगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा ये क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, डेफिनेशन लिख लो पहले इसकी। इज अ कॉम्बिनेशन of the form, combinations of constant and variables connected by some or all 4 fundamental ऑपरेशन। अच्छा फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होते हैं? फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशंस होता है किसका? कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। कांस्टेंट क्या और वेरिएबल क्या, इसके बारे में बात करेंगे। कनेक्टेड बाय सम, और किससे कनेक्ट होता है? 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। और 4 फंडामेंटल ऑपरेशन आपके प्लस, माइनस, ये डिवाइड और ये हो गया। बात करेंगे इनके बारे में भी, डिवाइड और क्रॉस। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पहले कांस्टेंट की। भाई फर्स्ट आपका है कांस्टेंट, अच्छे से पढ़ लेना ये कांस्टेंट। अच्छा कांस्टेंट क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। अ क्वांटिटी हैविंग
फिक्स्ड न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट, ठीक। एग्जाम्पल आप फटाफट दे दो, -3, 2, 1/2, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। अब देखो कांस्टेंट समझ में आ गया तो आ जाओ वेरिएबल पे। वेरिएबल्स, अच्छा वेरिएबल्स क्या होते हैं, बात कर लेते हैं भाई। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सिंबल होते हैं, सिंबल्स which takes various numerical value is called वेरिएबल। एग्जाम्पल दो भाई वेरिएबल के, ये सब क्या है, एक्स वाई जेड आपके वेरिएबल हैं, एल एम एन क्या है, वेरिएबल्स हैं, ए बी सी डी क्या है, ABCD क्या है, ठीक, ये सब वेरिएबल है ABC, ठीक है। तो अब ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं बता रहा हूँ आपको इक्वेशन के बारे में बता रहा हूँ जरा। आ जाओ भाई, जैसे मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी, चलो मैंने ऐसे दे रहा हूँ AX² + BX + C। इस इक्वेशन में मैं चाहता हूँ कि सब कुछ क्लियर कर दूँ आपको। ये जो इक्वेशन मैंने दे दी, ठीक, इधर देखो भाई, ये है इक्वल, क्या है, इक्वल है, ठीक, ये क्या है, कोफिशिएंट है, क्या है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट तो है लेकिन किसका है, x² का, किसका, x² के साथ है ना, तो x² का कोफिशिएंट है, ठीक। ये क्या है, ये भी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x, ऐसे लिख लो, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक। अच्छा ये अभी मैंने बात की थी फंडामेंटल ऑपरेशन, ये क्या है, ऑपरेटर, ठीक। अब देखो ये दोनों ऑपरेटर हो गए, ये भी ऑपरेटर, ये भी होगा, और ये अभी मैंने बात की है कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया C। और ये जो बात की है मैंने, और जो x बात की है, ये क्या हो गए आपके, बताओ, वेरिएबल। समझ में आ गया, क्या आ गया होगा, पूरी इक्वेशन बता दी आपको, ठीक है। ऑपरेटर्स और कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट, इक्वल, सब भी बता दिया, ठीक है। इसको नोट डाउन करें जरा, ऐसे डायग्राम बना लें आप लोग। आ जाइए फिर आगे चलते हैं। देखो जरा, अब बात कर लेते हैं टाइप्स की, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, इनके टाइप की बात कर लेते हैं आज। देखो फर्स्ट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, देखो लीनियर पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री बात करते हैं, लिख लो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू डिग्री, ठीक। अब देखो लीनियर, पहले क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल, अच्छा लीनियर पोलिनोमियल होता क्या है, बताओ, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। लिख लो, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, a polynomial of degree 1 is called linear polynomial,
पोलिनोमियल, ये हो गया आपका। हाँ, अच्छा मैं आपसे कहूँ कि एग्जांपल दे दो एक कम से कम, तो आप कहोगे 3x + 2, और कहूँ तो आप कहोगे 2x + 8। ये सब क्या हो गए? लीनियर पोलिनोमियल के एग्जांपल हो गए। सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड होता है आपका क्वाड्रेटिक। अच्छा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ऐसा क्या है? कुछ नहीं है, बस पावर क्या होती है उसकी 2 होती है। डिग्री कितनी होती है? 2। ये लिख लोगे आप, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल दे दो भाई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल दे दो, डिग्री रख दो 2। एग्जाम्पल दोगे तो आप कहोगे 2x², भाई डिग्री 2 है, x का क्या आएगा? स्क्वायर, और 3x + c, ऐसे कह दो, ठीक है। या आप जनरली अगर ये भी वैल्यू नहीं लेना चाह रहे तो आप ऐसे कर दो ax² + bx + c, ठीक है। अच्छा, इसको आप कहना चाहोगे तो बोल दो ax + c, ठीक। आ जाओ आगे आ जाओ। थर्ड है क्यूबिक पोलिनोमियल। अच्छा, क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या है? कुछ नहीं है, क्यूब से खुद ही बोल रहा है, क्यू होती है उसकी। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री कितनी बताओ फटाफट बताओ भाई। 3 डिग्री 3 is called क्यूबिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल बता दो, क्यूबिक पोलिनोमियल। भाई क्यू लगा दो एग्जाम्पल में, बोलोगे ax³ + bx² + cx + d, ये इक्वेशन होगी। वैसे कहना जाओ तो 2x³ 4x², 2x + 3, ये ऐसे बना दो, ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो वाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। चौथा क्या होता है? वाई क्वाड्रेटिक। लिख लो फोर्थ, वाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक मतलब 4। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 is called biquadratic polynomial। एग्जाम्पल दे दो इसका, ax⁴ bx³ cx² dx + e, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू आप कुछ भी रख देना, रियल नंबर, ठीक है। हेयर हाँ, कंडीशन एक और रहती है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते, ठीक है। इसमें तो ये सब में ये होगा, ए की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। सॉरी, आइए देखो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म लिख लो इसको, ठीक है।
नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग कि भाई कितने टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो देखो पहला तो है मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। एन एल्जेब्रिक एक्सपेंशन expression with only one term is called monomial। देखो कह रहा है एन एल्जेब्रिक एक्सपेंशन विथ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड, जिसका में कोई एक ही टर्म होता है, जैसे मैंने कह दिया 5x, ठीक, 2xy ले लो, तो ये क्या हो गया आपका मोनोमियल हो गया, ठीक है, जिसमें एक ही टर्म हो। दूसरा होता है बाइनोमियल, बाइनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन containing two unlike term is called बाइनोमियल। इसमें क्या होता है, टू अनलाइक टर्म होते हैं, ठीक है। अनलाइक टर्म देखो एग्जाम्पल के लिए 2x + 4y, ठीक, ऐसे ले लो। 2x + 1 ले लो, ठीक, 3x + 4 ले लो, ठीक, ऐसे। अब देखो आ जाओ थर्ड आ जाओ, ट्रिनोमियल एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन containing three unlike term is called ट्रिनोमियल। जैसे एग्जाम्पल ले लो 2x + 4y + 1, 3x 2y + 2, ठीक है। ये आपका हो गया ट्रिनोमियल। ये नोट डाउन कीजिए। मोनोमियल में क्या होता है, आपको वन टर्म होता है, और बाइनोमियल में 2 अनलाइक टर्म होते हैं, और ट्रिनोमियल में 3 अनलाइक टर्म होते हैं। अच्छा, लाइक अनलाइक की बात कर लेते हैं, लाइक और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होते हैं, द terms having same algebraic factor, same algebraic factors are called like term।
क्या होते हैं, जिनमें सेम एलजेब्रिक फैक्टर होते हैं। जैसे मैंने कहा 2x, ठीक, और 4x, 5x, ये सब क्या हैं, आपके लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। मैंने अनलाइक की बात करनी चाहिए। अब अनलाइक टर्म क्या होते हैं, तो अनलाइक टर्म क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसमें द टर्म्स लिखोगे, द टर्म्स हैविंग डिफरेंट algebraic factors or called unlike term। unlike term जैसे मैंने कहा 2x प्लस 4y, या फिर ऐसे कर दो 2x और यहाँ 4y, ये सब क्या है, अनलाइक टर्म है, ठीक है, अनलाइक टर्म हो गए, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो आई होप ये चैप्टर क्लियर आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। बाकी फिर इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है ना, जो एक्सरसाइज है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।